भ्राता जी, आप इस मूर्ख को छोड़िए और शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। महाराज मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जल्दी बुलाया। बस बस चुप हो जाओ। जी महाराज, आपको जल्दी बुलाया। प्यारे शत्रुघ्न, अगर दूत आया है तो अवश्य कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। हमें अब जल्दी से नानाश्री से आज्ञा लेकर वापस जाना चाहिए। जी भ्राता जी, इसकी बातों से तो लग रहा है अवश्य कुछ कारण है। जी महाराज, आपको जल्दी बुलाया। नाना जी, हमें चलने की आज्ञा दीजिए। बेटा, अच्छा होता अगर कुछ दिन और रुक जाते, परंतु अगर अयोध्या से दूत आया है तो तुमको फौरन प्रस्थान करना चाहिए। वहां जाकर सबको मेरा प्यार देना। जो आज्ञा नानाश्री। बताओ नानाश्री। चिरंजीवी रहोगा। लगे अवध पे के क्यों पहरे, मुरझाए से लगे हैं सभी चेहरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे। लगे अवध पे के क्यों पहरे, मुरझाए से लगे हैं सभी चेहरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे। चील कौए महलों पे मंडरा रहे, मुझे नजरे अफर कैसे आ रहे। चील कौए महलों पे मंडरा रहे, मुझे नजरे अफर कैसे आ रहे। राजपोशिका लगे हैं बड़े गहरे, राजपोशिका लगे हैं बड़े गहरे, मुरझाए से लगे हैं सभी चेहरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे। लगे अवध पे गम के क्यों पहरे, मुरझाए से लगे हैं सभी चेहरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे, लगते हैं शक्ल बुरे। ओ लगे अवध पे गम के क्यों पहरे। भाई शत्रुघ्न, ये अयोध्या की ऐसी हालत। जी भ्राता जी, यही देखकर तो मैं भी परेशान हूँ। हमारी अयोध्या की ये हालत, ना जाने भ्राता जी किसका मातम हो गया, जो सूर्य वंश का झंडा भी खत्म हो गया। हाँ प्यारे भाई, लक्षण तो खराब ही नजर आ रहे हैं। अयोध्या के तमाम बाजार उजाड़ पड़े हैं। जिधर भी नजर डालो उधर राख के
चलिए जल्द से जल्द महलों की ओर चलिए। चलिए भ्राता जी। हाँ मंत्रा, क्या हुआ? बड़ी उतावली नजर आ रही हो। रानी जी, तुम्हारे भरत जी आ गए। क्या कहा? तेरा भरत आ गया? हाँ रानी, भरत जी आ गए। आ गया तो अभी तक कहाँ है? जाओ शीघ्रता से उसे मेरे पास लेके आओ। अरे रानी, वो तो सामने ही चले आ रहे हैं। वो देखो, कितने सुंदर दिख रहे हैं। अरे हाँ, ये तो मेरे आंखों का तारा भरत ही है। माता जी प्रणाम। जीते रहो मेरे माता जी लाल, प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी आपने ये कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? बेटा, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी। कहो, ननिहाल में तुम्हारे नाना जी और मामा जी तो कुशल से हैं? हाँ माता जी, वहाँ तो सब प्रकार से कुशल है, मगर अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। कहाँ हैं पिताजी? भैया राम भी कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटा, थोड़ा धैर्य करो और अपने सफर की थकान को जरा दूर करो। धीरे धीरे तुम्हें मैं सब बता दूंगी। माता जी पिताजी के दर्शन मात्र से ही थकावट तो स्वयं ही दूर हो जाएगी। बताओ ना माँ कि कहाँ है पिताजी? बेटा, पहले कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे मैं सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ है और तुम कहती हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर ये माजरा क्या है? बेटा, मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। माता जी जिस सवाल का मैं उत्तर आपसे पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दिए बिना आप धीरे धीरे की रट लगा रही हैं। ना जाने ये धीरे धीरे किस भला का नाम है? ओहो बेटा, तुम तो ननिहाल जाकर बहुत जल्दबाज हो गए। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। क्या खाक बता देंगी? आग लगे आपकी इस धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने जल्द बुलाए के सिवा कुछ मुख से ना निकाला। आपसे पूछता हूँ तो आप कहती हैं कि धीरे धीरे बता दूंगी। बिछा है फल से मातम, बता दो पिताजी है कहाँ? हम दोनों उनके दर्शनों को चले जाते हैं वहां। बेटा, तुम तो नाहक ही क्रोध में आ रहे हो। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे की रट माता जी। अगर इस बार आपने ये शब्द मुख से निकाला तो भरत अपनी जान दे देगा। नहीं भ्राता जी। नहीं बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तो सुनो बेटा, शोक के महाराज ने मंगल के समय अपने प्राण त्याग दिए।
बेटा बहुत रो चुके, जरा अपने आप को संभालो और अपनी आंखों से ये आंसू पोंछो। मैं कैसे अपने आप को संभालूं? भैया राम और लक्ष्मण भैया राम और लक्ष्मण फिर भी अंतिम समय में पिताजी के दर्शन कर सके। वो तो पिताजी के पास थे, मैं तो पिताजी के पास भी नहीं था। माँ ये तो बताओ कि पिताजी को रोग क्या था? बेटा रोग तो उन्हें कुछ भी नहीं था, बस अंतिम समय में राम को ही पुकारते रहे और राम का वियोग सहन नहीं कर सके। क्या क्या कहा? राम का वियोग? क्या भैया राम भी यहाँ मौजूद न थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वनों को चले गए थे। उनके वियोग में ही तो तुम्हारे पिताजी ने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो याद तक नहीं किया। माताजी आप क्या कह रहे हैं? भैया राम और लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें वनों में जाना पड़ा? बेटा अपराध तो कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या कारण था जो उन्हें वनों में जाना पड़ा? बेटा मैं तुम्हें असल बात बताती हूँ। जब तुम ननिहाल चले गए थे तो पीछे से उन्होंने राम को राज तिलक देने का फैसला किया। मुझे तो कानों कान खबर नहीं थी, तो भला हो बेचारी मंत्रा का जिसने मुझे सब कुछ बता दिया और सारा भेद मेरे सामने खोल दिया। मैं तो भूल ही बैठी थी कि महाराज ने इसी समय 2 बार मुझे मांगने को कहा था। वो तो मंत्रा ने ही मुझे याद दिलाया। इतनी अच्छी है मंत्रा। बस गिर गया था, मैंने अपने वो 2 बार मांग लिए। एक बार में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे बार में राम को 14 वर्ष का वनवास। सत्यानाश! ओ कुल कलंकनी माँ, सत्यानाश! राम जैसे भैया को वनवास और पिताजी का स्वर्गवास। अब मैं अयोध्या वासियों को क्या मुक्ति गाऊंगा? जमीन तू फट जा ताकि तुझ में समाऊं मैं। अब इन अयोध्या वासियों को क्या मुक्ति पाऊं मैं? बेटा ज्यादा बर्लाप मत करो, मंत्रा का शुक्रगुजार करो जिसने हमारा रास्ता साफ कर दिया। हाँ राजकुमार जी, मैंने रानी को बताया था। तुम हर शत्रुघ्न दोनों राज करो। मुझे चाहे मेरा इनाम बाद में दे देना। मंत्रा इनाम तो तुझे अब मैं देता हूँ। बेटा अब अधिक मत रो, अपनी आंखों के आंसू पोंछ डालो और खुशी से ये अयोध्या का राज संभालो। दुष्टा, तू अपराधी है। तू
मांग गई तूने, जिसने तेरी मांग का ही सिंदूर उजाड़ा। बेटा, क्यों दोष लगा रहे हो मुझ पर? भलाई का क्या कोई जमाना ही नहीं रहा? अपने बेटे के लिए तूने सिया खुद ही कफन, अपने बेटे के लिए तूने सिया खुद ही कफन, बेच कर भैया मेरा वन को किया नीच करम, बेच कर भैया मेरा वन को किया नीच करम, अपने बेटे के लिए तूने सिया खुद ही कफन, अपने बेटे के लिए तूने सिया खुद ही कफन, बेच कर भैया मेरा वन को किया नीच करम, बेच कर भैया मेरा वन को किया नीच करम। बेटा, क्यों दोष लगाता है? भलाई का रहा जमाना नहीं। मैंने तेरी खातर पति खोया और तूने मेरी ममता को जाना नहीं। पोंछ डाल आंसू ये अपने दिल से शोक निकाल बेटा। राज सिंहासन है खाली पड़ा, जाकर उसे संभाल बेटा। बस हो नागिन, जरा अपनी जुबान को संभाल। तुम पैर नहीं हो जाओ, मुझे कुछ सूझ रही कोई राह नहीं। जिसे राम भैया ने त्याग दिया, उस सिंहासन की मुझे को चाह नहीं।
बेटा, मैंने तो तेरा ही भला चाहा है। भला भला किसका भला? भला मंजूर था तो ये क्यों किया होता भला मेरा? लिया था जब जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की कुछ तो शर्म कर। वही तो है माँ, वही तो है। ना तेरा दूध पीता, ना ऐसी जिंदगी जीता। जो मुझको खबर होती तो मैं दुनिया से ही चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो कर देता। प्रभु से घर में फरियाद करता और वो मुझको ना बल देता। बदल देता तेरी खोल या मुझको ही बदल देता। बेटा, मैंने तुमको दास बनने से बचाया, राज सिंहासन दिलवाया। अफसोस तेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं पति का ईमान नहीं, यूं है कि मैंने पति को मरवाया, एक अधिकारी से उसका सिंहासन जिनवाया और मेरे राम जैसे भाई को उन्हें वनों में चिपकाया। बेटा, क्यों मेरे किए किराए पर पानी बेर रहा है? पानी तो उसी दिन फिर गया था माँ, जब राम वनों को चले गए। माँ, तूने भरत का हृदय छीनकर उसमें से राम की मूर्ति को निकालने की साजिश की है। परंतु याद रख, नीति से जो चाहे वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है और राम ही गद्दी नहीं होगा। भैया राम, भैया राम। बेटा भरत, ठीक हो? मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। माता जी, आपका पापी बेटा भरत क्या कहा? मेरा बेटा भरत? हाँ माता जी, आपका पापी बेटा भरत। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम रो क्यों रहे हो? बेटा, आप राज सिंहासन संभाल लो। तुम्हारे रास्ते का काटा चला गया। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, जबकि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, फिर भी मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें तो मेरी खटाई नहीं। मेरे चरणों
शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे। राम को भेज वन में करूं राज मैं। राम को भेज वन में करूं राज मैं। मेरे दिल की तो ये इच्छा ही नहीं। मेरे दिल की तो ये इच्छा ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको यकीन। बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। मेरी माँ तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे। नहीं माता जी नहीं, जब तक मेरे भैया राम है तब तक मैं राज्य नहीं कर सकता। मैं उन्हें लेने के लिए वनों में जाऊंगा, जैसे भी हो उनको वापस लेकर आऊंगा। वो दयालु है, वो दुखी देख ना पाएंगे मुझे, ये विश्वास है पूरा। वो वापिस आएंगे। माता जी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपने ना किए हुए अपराधों की उनसे क्षमा मांगूंगा। जैसे भी हो सके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। बेटा, अगर तू सचमुच जाना चाहता है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चल। ठीक है माता जी, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए माता जी, हम अभी निकलते हैं। गुरुजी को भी साथ ले चलते हैं। आइए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। रामचंद्र महाराज की। और वो सीन शुरू होने जा रहा है जिसका सारे ने इंतजार सी। प्यारे लक्ष्मण, ये चित्रकूट वास्तव में बहुत ही सुंदर स्थान है। मानो कुदरत की सारी सुंदरता बस इसी जगह पर समा गई हो। जी भ्राता जी,
यह तो वास्तव में शोभा की खान है। लक्ष्मण, जरा देखो तो जरा, ये अचानक पक्षी और पशु इधर उधर क्यों जा रहे हैं और ये शोर सा कैसा है? जरा देखो तो, जरा आगे जाकर देख के आना, भला माजरा क्या है। सूर्यवंशी झंडा लहरा रहा है, मानो भारत अपनी सेना लेकर कहीं आ रहा है। भरत, मेरा प्यारा भरत आ रहा है। क्षमा आने दो। क्षमा भैया, क्षमा 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 भैया, क्षमा क्षमा भैया, भैया भैया उठो। क्षमा भैया। प्यारे, तुम रो क्यों रहे हो? जरा कुछ मुख से तो बोलो, तुम मुझसे नाराज हो? प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, भैया हमारे आँखों के तारे, कभी नहीं रोना, ना 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 ना, प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, भैया हमारे आँखों के तारे, कभी नहीं रोना, ना 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 ना, प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण। किस लिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन कलेश, राजपाट को भाई मेरे छोड़ आए क्यों परदेश, हालत तुम्हारी बिगड़ी क्यों सारी, हालत तुम्हारी बिगड़ी क्यों सारी, दुख तुम्हें छू पाए प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, भैया हमारे आँखों के तारे, कभी नहीं रोना, ना ना ना, प्यारे हमारे तुम हो मेरे प्राण, तुम हो मेरे प्राण, तुम हो मेरे प्राण। प्यारे भाई, मैं कब से बुला रहा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तू मुझसे इस कदर रूठ गया है कि मैं तुझे बार बार बुला रहा कि तू
तक नहीं निकाल रहा है, या फिर पिताजी की डांट से तुम नाराज हो गए हो और इस कदर आंखों से अश्रु बहाते जा रहे हो। भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं तुझे ये निश्चय दिलाता हूँ, मुझे ना तो तुमसे ही कोई शिकायत है और ना ही माता कैकेयी के प्रति मेरे दिल में कोई द्वेष है। भ्राता जी, ये तो मेरे ही कर्मों का दोष है। इसमें भला किसी का क्या दोष है? ओह, ये तो सामने से प्यारे शत्रुघ्न जी भागे चले आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी नहीं, बल्कि गुरुजी और माताएं भी आ रहे हैं। प्यारे, तुमने जो ही सबको साथ लाकर वनों में आने का कष्ट किया, भला इसकी क्या जरूरत है? प्यारे शत्रुघ्न, आओ मेरे गले लग जाओ। बताइए, आपके मिजाज तो आनंद है। बस भैया, आपकी कृपा है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। फिर हो बेटा। प्रणाम भैया। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम माता। प्रणाम भैया। माता जी, आपने बिना कारण ही इन वनों में आने का कष्ट किया। माता जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, अच्छी हूँ। माता जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का मलाल ना रखें और अपनी तबीयत को यूं इस कदर खराब ना करें। माता जी, जो भी नियति का होना होता है वह तो सदा होकर ही रहता है। ओहो, कैसी गरीब है बेचारी, के तो मुंह में जुबान ही नहीं। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें वनों में आना पड़ा और शोक कि आप अंतिम समय अपने पिताजी के दर्शन नहीं कर पिताजी, क्या क्या कर रही है? पिताजी छोड़कर छूट गए। पिताजी, विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है?
ने छीन लिया। माते कह दो कि ये झूठ है। ये हरगिज नहीं हो सकता। नहीं माते, कह दीजिए ये झूठ है। आप कैसे नुचित शब्द बोल रही है? पहले तो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूरी था। अब पिता का साया भी हमारे सर से छीन हो विधाता, यह तेरा कैसा न्याय है? ये किस कर्मों का फल है जो हमें इस कदर प्राप्त हो रहा है? हमसे ऐसी क्या गलती होगी माते जो हम पिताजी को देख ना सके? है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। दर मौत तूने हमको। अब हम किसके सहारे जिएंगे? सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। फिर भी खबर न आया, वन में रुला के मारा। है मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। है मौत तूने हमको। है विधाता, तू ये कैसे दिन दिखा रहा है? पहले ही हम दर दर की ठोकरें खाते हुए वन पर वन भटकते घूम रहे हैं। अब तूने हमारे सर से पिता का साया भी छीन लिया। हे ईश्वर, अब हम किसके सहारे जिएंगे? नियति, तुझको भी अभी सितम करना था। कम से कम 14 वर्ष तो सब्र करना था। पिताजी, पिताजी, अब हम कैसे जिएंगे? आपके बिना कैसे सब्र करेंगे? भ्राता जी, अपने आप को संभालिए। पिताजी के बहुत भाभी का सहारा है। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हमें कौन संभालेगा? हाँ प्यारे भरत, तुम उचित ही कह रहे हो, परंतु मैं भी अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं अपने दिल के हाथों
बिल्कुल लाचार हूँ। अच्छा, अब किसी पर क्या अफसोस है, ये तो हमारी ही प्रारब्ध का दोष है। अच्छा प्यारे भरत, अब उचित यही है कि तुम सबको लेकर वापस अयोध्या लौट जाओ और वहाँ का राज्यभार, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। इस प्रकार राज्य को खाली छोड़ना उचित नहीं है। अब तुम शीघ्र ही वापस अयोध्या लौट जाओ। नहीं भ्राता जी, ये आप क्या फरमा रहे हैं? ये हरगिज नहीं हो सकता कि बड़ा भाई जंगलों की खाक छाने और छोटा भाई राज संभाले। नहीं भ्राता श्री, ये कदम ही नहीं हो सकता। आप मेरे साथ चलिए और अपना राजपाट संभालिए। नहीं प्यारे, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं जब तक पिताजी के दिए हुए वचनों का पालन ना कर लूं और 14 वर्ष जब तक वनों में रहकर पूरे ना कर लूं, मेरे लिए अयोध्या वापस जाना कदाचित उचित ना होगा। इसीलिए उचित यही है कि तुम ही वापस जाओ और अयोध्या का राज संभालो, क्योंकि पिताजी द्वारा दिए हुए वचनों के अनुसार अब अयोध्या का राजा और राजमुकुट तुम्हारा ही है। भैया बोलो। आप अपनी खड़ाहों मुझे दे दीजिए, मैं इनको राह तट पर रखकर उनकी प्रतिदिन पूजा करूंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर आपका राज चलाऊंगा। परंतु भ्राता श्री, आप याद रखिए, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी आपने अधिक जंगलों में लगाया तो आप भरत को कभी भी जीवित नहीं पाओगे। मुझे दे दो खड़ाए, मुझे दे दो खड़ाए, मैं लेकर लौट जाऊंगा। मुझे दे दो खड़ाए, मैं लेकर लौट जाऊंगा। अवध के तख्त पर इनको, अवध के तख्त पर इनको मेरे भैया सजाऊंगा। मुझे दे दो खड़ाए। अवध का राज तुम्हारा है, अवध का राज तुम्हारा है, अवध का राज तुम्हारा है, अवध का ताज तुम्हारा है, अवध का ताज तुम्हारा है। मैं सेवक हूँ इन चरणों का, मैं सेवक हूँ इन चरणों का, मैं सेवक ही कहलाऊंगा। अवध
प्यारे भरत, मैं ये वचन देता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं शीघ्र ही अयोध्या वापस आ जाऊंगा और एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा। ये मेरा आपसे वचन है। अब आप जाइए और अयोध्या का राज्य संभालिए। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। तो प्यारे, प्रणाम गुरुदेव। माता जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता। प्रणाम माते। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी प्रणाम। लक्ष्मण, अब ये स्थान सबकी पहचान में आ गया है। अब हमें इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान को चुनना चाहिए और कहीं और जाकर अपना घराना बनाना होगा। भ्राता जी, हाँ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा। चलो प्यारे लक्ष्मण, हम कहीं और चलते हैं। जी भ्राता जी।